Are we ready? Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों बाद मैं एक सिट डाउन वीडियो फिल्म कर रही हूँ। पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन अच्छा सा भी लग रहा है कि आई फाइनली गेट टू टॉक टू यू गाइस सिंस आई हैव गॉटन बैक। मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे यही डीएम्स आ रहे हैं कि खदीजा प्लीज अपना हॉल दिखा दें। आई थिंक इट्स पार्शियली बिकॉज जितनी मैंने तबाही बाली वाले हॉल में फैलाई थी, यू गाइस वांटेड टू सी व्हाट डिड आई गेट अप टू दिस टाइम अराउंड, एंड पार्शियली बिकॉज टर्की बहुत एक्सेसिबल है। अ लॉट ऑफ यू गो देयर, योर फ्रेंड्स माइट गो देयर, सो यू वांट टू नो okay what's up और क्या आपको देखना चाहिए. So this is what I bought from Turkey. Honestly I was there for a really long time, लेकिन since हमारी domestic flights इतनी ज़्यादा थी तो हमारा लगेज सिर्फ हमें 20 kg रखने की इजाज़त थी, तो इसीलिए I didn't shop a lot. और दूसरी बात ये कि around this time winter wear बहुत ज़्यादा था टर्की में, तो I was like you know is it really worth it मेरे लिए इन्वेस्ट करना. तो मैंने सिर्फ कुछ की पीसेज लिए हैं. So let's just jump into it. बातें बाद में होती रहेंगी. The reason why I rolled this big boy in here is because this was one of my purchases in Turkey as well. मैं इसको उठा नहीं सकती. इतना cute blush pink color है और finally मुझे एक अच्छा worthwhile bag मिला. अब मैं बता नहीं सकती कि मैंने कहाँ से लिया है क्योंकि ये बड़ी एक random road side सी उनके पास बैग से पड़े हुए थे ग्रैंड बाजार के बाहर इस्तांबुल में, और मेरी दोस्त ने लिया, नेहा ने लिया और फिर सफ़ा ने भी लिया. तो उन्होंने थोड़े से छोटे लिए थे. आई वांटेड टू गेट अ बिग बैग क्योंकि मेरे पास इस तरह कोई बैग नहीं है. तो मैंने देखा और ये इतना बड़ा बैग मुझे 10,000 का मिला था पाकिस्तानी. समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ. शुड आई स्टार्ट फ्रॉम माई फेवरेट स्टोर जहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की थी और आप लोगों को बताया भी बहुत ज़्यादा था इसके बारे में, विच इज़ DeFacto. सॉरी, लेट्स डू दैट अगेन. DeFacto. अच्छा, तो दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट शॉप्स टू गो टू. मुझे याद हो गया था बाय द एंड ऑफ इट उसका सारा लेआउट, सारा कि उनकी कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं. सो आई वाज जस्ट लाइक गोइंग थ्रू सीइंग सॉर्टिंग, क्योंकि एंड टाइम तो मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही थी, पर आई वाज लाइक यू नो यूज़ ही नहीं होंगी पाकिस्तान में बिकॉज इतनी ठंड नहीं होगी मेरे पास एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट स्टिल पिक्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई शुड स्टॉप कंप्लेनिंग. लेकिन है, और ये जो स्वेटर मैंने अभी पहना हुआ है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम DeFacto. सो इसलिए मैं सोचा कि इट्स अ गुड थिंग DeFacto से ही शुरू कर लेते हैं. तो द फर्स्ट थिंग जो ऊपर ऊपर नज़र आ रही है, आई पिक दिस ऑन वन ऑफ माई लास्ट डेज. एक्चुअली बिल्कुल लास्ट डे पे मैंने पिकअप किया था इसे. एंड दिस इज़ अ बेल्ट sort of weave हुई हुई है. I don't know if you guys can see. You can see there now. ठीक है जी. और इसकी प्राइस क्या थी? अब जिन पे टैग्स लगी हुई है मैं आपको प्राइसेस बता सकती हूँ, लेकिन जिन पे नहीं लगी हुई तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अंदाजन मैं आपको बता दूँगी. तो दिस वाज फॉर 29.99. उसके बाद माई फेवरेट परचेज ऑफ दिस ट्रिप, मतलब मैंने रगड़ दिया था इस जीन्स को. सो यू गाइज नो आई हैव अ कर्वी kind of body. I had a lot of trouble finding slouchy jeans. मतलब मॉम जीन्स जो होती हैं या पेपर बैग बेस्ड जीन्स मुझे मिलती नहीं थी कहीं भी अच्छी. सो आई स्ट्रगल अ लॉट पाकिस्तान में और मुझे नहीं मिली, और सिर्फ स्किनी फिट मुझे मिलती थी और हर आउटफिट के साथ नहीं जा रही होती. यू नीड समथिंग स्लाउची बैगी बिकॉज दे आर सो इन ट्रेंड दीज डेज. सो आई सॉ दिस एट DeFacto और यूजुअली आई जस्ट walk by it because I'm like मुझ पे नहीं अच्छी लगेगी. But this one time I was with one of the participants from the first retreat and she also was like broad and tall and curvy like me. तो मैंने सोचा कि you know she'd be able to give me honest advice. तो मैंने बस ये try on की and I was like what do you think? So she had the same kind of opinions as me. So she took pictures of me and whatnot and I really liked how this looked. और उसके बाद you know with anything that's body hugging like this, आपकी turtlenecks हो गई, body hugging sweaters हो गए, उनके साथ इस तरह की जीन्स बहुत ही अच्छी लगती हैं. सो द वॉश इज़ ऑल्सो रियली प्रिटी, मतलब डार्क लेकिन थोड़ी एसिड वॉश टाइप इसकी लुक है. और यहाँ से ये पेपर बैग वेस्ट है. इसकी एग्जैक्ट मुझे प्राइस याद नहीं है बट दिस वाज रियली अफोर्डेबल. आई वांट टू से अंडर 100 लीरा थी बहुत इजीली. दिस वाज अराउंड लाइक 70-80 लीरास. तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी अगर मुझे इसका कोई मिला सोर्स. बट दिस वाज वन ऑफ माई फेवरेट परचेजेस. आई इंसर्ट पिक्चर ऑफ मी वेयरिंग हेयर. ज़्यादातर चीज़ें मैंने पहन ली हुई हैं अभी तक, तो पिक्चर्स में लगाती जाऊंगी साथ साथ. सो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो मैंने जाते साथ ली थी, और ये है एक लाइलैक लैवेंडर सॉर्ट ऑफ अ स्वेटर. बहुत ही फजी, इतना सॉफ्ट और इतना मजे का है. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने DeFacto जाके अंदर से देखा था. मैंने कभी इस ब्रांड का नहीं सुना हुआ था. एंड आई जस्ट वॉक्ड इन बोर्डरूम में एंड आई सॉ दिस एंड आई वाज लाइक दिस इज सो क्यूट, आई लव दिस कलर. और मैंने देखा और इसकी प्राइस भी बहुत ही कुछ अफोर्डेबल सी थी, मतलब यही कुछ 60-70 लीरा के अराउंड ही थी. एंड आई वाज लाइक another sweater that I picked up, ये भी आखिरी दिन पे मैंने लिया था. एंड दिस इज अ बेसिक लाइक बलून स्लीव स्वेटर ब्लैक कलर में. और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस भी 69.99 है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सुपर क्यूट एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद बलून स्लीव्स आजकल. पता नहीं आज ही मैं सोच रही थी आउटफिट उसकी सेल लगी हुई है आज द डे आई एम फिल्मिंग इट.
it's like going to be like Black Friday, Blessed Friday sales sort of situation. तो same ऐसा sweater एक outfit इस पे भी पड़ा हुआ है, but it was nowhere as cheap. मतलब ये बहुत सस्ता था and just like the quality is amazing. So DeFacto is basically around the same quality line as Outfitters या Breakout या इस तरह की चीजें. The next brand that we are moving on to is Koton. ये वाला brand I think Back Gallery पे भी available है, लेकिन variety obviously जितनी आपको in store मिल सकती है उतनी ज़्यादा तो नहीं है. इस brand पे मुझे थोड़ा सा summer variety type मिली थी, but this is the first top that I picked out. This is a black one, button down है, again थोड़ी सी balloon sleeves हैं, लेकिन ये बिल्कुल summer wear appropriate है. So this can totally be worn again with a slouchy jeans या a colored pair of jeans as well. I think इस पे बहुत अच्छी लगेंगी, और even skirts बहुत मजे की लगेंगी because इस पे ना यहाँ पे this cinches in on your waist and looks super cute. Cotton also was really affordable, लेकिन DeFacto जितना नहीं. So DeFacto and this other brand LC Waikiki, ये दो brands हैं, ये बहुत ही affordable है, मतलब बिल्कुल आपको dirt cheap चीज़ें मिलेंगी. Cotton थोड़ा सा उससे expensive है, and I'll share other brands with you guys as well, but there was one called Mavi. वहाँ से मैंने इतना कुछ नहीं लिया क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कोट्स और जंपर्स और पफर जैकेट्स, बड़ी क्यूट इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन ऑब्वियसली एक तो सामान उठाने की भी जगह नहीं थी और दूसरा मैं यूज़ भी ना करती. ऑनेस्टली आई एम ऑलरेडी प्लानिंग कि मैं अगले साल टर्की जाऊँ और बिल्कुल कोई सामान ना लेके जाऊँ और जैसे बस मैं जाके शॉपिंग करूँ. सो या दैट वाज दैट. कॉटन से एक ये चीज़ हो गई. उसके अलावा आई पिक्ड अप दिस टॉप विच लुक्स सो एलीट, बहुत ही प्यारा लगता है. अगेन पैडेड शोल्डर्स, बलून स्लीव्स, ये तो चल ही रही हैं आजकल, बट दिस इज लाइक रियली प्रिटी ऑफ वाइट कलर, और इसकी बाजू पे इस तरह की डिटेलिंग हुई हुई है, एंड इट्स लाइक पेप्लम नीचे से, बहुत ही मज़े का. और इसका थोड़ा सा सिल्क टाइप मटेरियल है, एंड हैज़ लाइक पैडेड शोल्डर्स यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट लुक्स लाइक. आई वोर इट व्हेन वी वेंट टू नुसरत फॉर द फर्स्ट डे. तो यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, बट आई रियली लाइक्ड इट. Ribbed white jumper नहीं है exactly, this is more of a turtleneck body hugging kind of a situation, और ये cream white सा है, बिल्कुल pure white नहीं है, cream white सा है, and has lettuce trim around the neck और बाजुओं के ऊपर भी और नीचे भी इसका इसी तरह का सीन है. So it's really cute. But next we're moving on to LC Waikiki. So as I said, this was also a really affordable brand. ये shirt तो मतलब under 1000 की मुझे मिली है. This is again not really a crop top, मतलब it comes down to your waist, और इसकी भी puffy सी sleeves हैं, and it has this really like beautiful flowery सा print, reminds me of that dress that I got from Bali from H&M, अगर आप लोगों को याद हो. So उसका बहुत सिमिलर लग रहा था. तो ये जो ब्रांड है बेसिकली आपको H&M, Zara से इंस्पायर्ड चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी. सो या अगेन दिस वाज आल्सो really क्यूट. सॉरी लाइट चली गई है. ब्लैक जीन्स के साथ बहुत ही क्यूट लगता है. और उसके बाद हमारे पास है एक स्वेट शर्ट जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की. सॉरी थोड़ी कुचर मुचर सी हुई है क्योंकि मैंने वहाँ पे पहन ली थी और बस जल्दी में ऐसे ही रख दी. एंड दिस इज व्हाट द स्वेट शर्ट लुक्स लाइक. इट्स रियली प्रिटी लाइक स्किन कलर, ये भी बहुत चला हुआ है आजकल, एंड हैज़ दीज earthy tones में थोड़ा सा आर्ट वर्क इसके ऊपर. इट लुक्स रियली क्यूट. और ये मीडियम टू लार्ज साइज है, एंड इसकी प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ में अराउंड 1400 बनी थी, एंड आई वाज जस्ट लाइक ब्लोन अवे. आई कांट रिमेंबर अगर ये सेल पे था या नहीं था, बट इट वाज टॉप नॉच. मूविंग ऑन, ये ब्रांड मैंने सिर्फ बोर्डरूम में देखा था, तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ टर्किश ब्रांड और नॉट रियली, या सिर्फ बोर्डरूम स्पेशल बुटीक सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन है. बट आई जस्ट पिक्ड अप 2 turtlenecks वहाँ से. These 2 colors. So this I also wore in Turkey, और उनका रिपब्लिक डे था और उसी दिन मुझे पता ही नहीं था कि उनका रिपब्लिक डे है, लेकिन मैं बाहर गई तो सारा उनके लाल झंडे लगे हुए ना. I was like what a matching hair. So this is what the turtleneck नहीं है, mock neck sort of a situation है, और बड़ा पतला सा मज़े का मटेरियल है. So definitely समझ में भी पहना जा सकता है, बट लेयरिंग में बहुत अच्छा लगेगा. And I love how bright red this is. इस तरह का थोड़ा सिमिलर डार्क वाइन सा कलर आया हुआ था सैफायर के ऊपर. So if you're interested. And then I got this top. Now you might be thinking, Khadeja, how do you think are you going to fit in this? So उनके पास ये मीडियम में ही था. I got that large, और their sizes did run a bit small. I'm usually a medium, लेकिन इसमें मीडियम काफ़ी छोटा था, तो मैंने फिर भी उठा लिया. मैंने कहा चलो यार इसको किसी न किसी तरह थोड़ा स्ट्रेच करके थोड़ा पतली होके पहन लूँगी. इसकी प्राइस थी 1990, 400 रुपये.
My first Nikes. So I picked these up because मैं जो जूते पहन रही थी वहाँ पे वो बहुत ही शदीद अनकम्फर्टेबल थे, तो I decided to pick these up. और as you can tell इनकी हालत से ये यूज़ भी हो चुके हैं. So I got these Nike Airforce 1. I'm really happy with them and they look super cute. So I'm really excited. The next brand is Zara. Sorry for the beaten up bag, लेकिन यही होता है. Okay, the first thing जो ऊपर ऊपर ही पड़ी हुई है is leggings. Checkered सी print है इनके ऊपर, you guys can see it there. Super cute. और इनमें black और brown से checkered हैं. And these are basically leggings. तो बड़ी अच्छी इनकी fitting है. They have a zip on the side. And what size are they? Medium, yeah. So these fit really nicely. I love the fit of them. I just want to find like a, you know, लंबी लेंथ वाला ब्राउन कलर का स्वेटर. आई थिंक उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेंगी. आई वाज़न्ट एबल टू फाइंड समथिंग लाइक दिस, लेकिन लेट्स सी क्या होता है. बट ये मेरे ब्राउन कोट के साथ भी बहुत क्यूट लगेंगी. स्पॉइलर अलर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट. तो मेरे पास कोई भी ब्लैक लेदर जैकेट नहीं थी, so I decided to pick this one up. This is your standard silver hardware के साथ बड़ी cute सी. But I just wanted something जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, ख़राब ना हो. क्योंकि मेरे पास पहले एक थी, आई थिंक वो मैंने आउटफिटर से ही ली थी और वो बड़े बेचारी ख़राब ही हो गई. तो I didn't want something like this, इसीलिए मैंने ज़रा से उठा ली. I hope this lasts me better and I need to take care of this better as well. I should hang it up or something and not put it in the bag like this. उसके बाद I picked up the skinny in pearl black from Zara. इसकी जो बॉटम है इस तरह से फ्रेड हुआ हुआ है, बड़ा मज़े का. मैंने इसको बड़ा ढूंढा ऑनेस्टली, बिकॉज ज़ारा यार पता नहीं इन जनरल, आई डोंट वांट इट टू साउंड मीन और एनीथिंग, लेकिन जो जनरली एम्प्लॉयज़ थे स्टोर्स के ऊपर, दे वरंट रियली हेल्पफुल. मतलब आप उनसे कोई भी बात पूछो, एक तो शायद उन्हें समझ भी नहीं आता, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी था, लेकिन उनसे कोई चीज़ पूछोगे ये है या नहीं, एंड दिल जस्ट बी लाइक नहीं है, एंड देन यू जस्ट गो इन द स्टोर एंड फाइंड इट ऑन योर ओन. तो खैर इस जीन्स के साथ वो कहानी हुई थी. तो आई वॉन्टेड लाइक अ ग्रे इश वॉश में jeans and I picked this up. I love the fraying on the bottom, बहुत मज़े की लगती है मुझे, so I just picked this up. And yeah, Zara पे prices I think you'll have to check it out on the website. These jeans from H&M, मुझे एक black skinny jeans बहुत ज़रूरी चाहिए थी, and H&M ones really work for me. ये बड़ा अच्छा लाइट सा मटेरियल है, very summer friendly also. थोड़ी सी again कुचर मुचर हुई हुई है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कुचर मुचर हुई हुई है, but still it is what it is. Lastly, जिसका सबको इंतज़ार था, जिस कोट के बारे में इसलिए मुझे क्वेश्चंस आए हुए थे, दिस कोट जिसको मैं ऑलरेडी बड़े प्यार से रख दिया हुआ है. Let me get it out. So this is the coat I got. सही से नहीं दिख रहा, मैं पिक्चर लगा दूंगी, but this is the signature Zara label बगैर बटन वाला कोट. They have a lot of colors in this, not a lot, like 4 colors in this, लेकिन ये मुझे बड़ा ही क्यूट लगा, and I think this is a staple that everybody should have in their winter wardrobe. तो आई थिंक फॉर समवन लाइक मी जिसको इतने अगेन विंटर्स नहीं फेस करने पड़ते, दिस इज़ अ गुड एडिशन, एंड आई थिंक मेरे आउटफिट इससे अच्छे खासे कंप्लीट हो जाएंगे. दिस वाज रियली अफोर्डेबल, अराउंड 270 लीरास का था. तो पाकिस्तानी मेरा ख्याल है, अब उस टाइम का मैं बता रही हूँ, अब ये ना हो कि 10 साल बाद कोई ये वीडियो देख रहा हो बोले नहीं ये लीरा तो 15,000 बन रहे हैं और ये झूठ बोल रही है. इस टाइम के हिसाब से सिक्का राजुल वक्त उस टाइम पे इट वॉज अराउंड लाइक 5600 पाकिस्तानी रुपीज़. सो जो मेरे अंदर का मिडिल क्लास बच्चा है वो बहुत ही एक्साइटेड था कि यार आई गॉट अ रियली गुड डील. एंड शाउट आउट टू साइमा, अगेन वन ऑफ आवर रिट्रीट पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने ये कोट लिया था. वी वर जस्ट लाइक हम ले रहे हैं. मतलब आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर लाइक 4-5 लोगों ने तो ये कोट उठाया ही था फॉर श्योर. रियली लाइक इट. दैट इज़ द स्टोरी इसके पीछे. Now for skincare, makeup sort of stuff, मैंने बिल्कुल आखिर में उठाया था, and I just like didn't pick up a lot of stuff, so this is what we have. और again like at this point मेरे पास इतना ज़्यादा makeup हो गया है that I don't want to like buy more, waste more. मतलब जितना है पहले वो यूज़ कर लूँ, एक ही बूथी है, उसके बाद I will invest in more. I picked up this coffee scrub randomly, पता नहीं कॉफ़ी स्क्रब मुझे बहुत पसंद है फॉर बॉडी. इट्स रियली नाइस फॉर एक्सफोलिएशन. सो आई जस्ट पिक दिस अप रैंडमली. मुझे नहीं पता ये ब्रांड क्या है, मुझे नहीं पता इसका क्या चक्कर है, बट आई जस्ट पिक दिस अप. पिक्ड अप Fenty Beauty की कॉन्टोर स्टिक इन द शेड Mocha, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. आई डोंट ओन एनी लाइक क्रीम कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको ले लेते हैं ताकि यू नो जब फुल फेस करना हो तो एक अच्छी सी चीज़ हमारे पास हो. आई बीन यूजिंग ब्यूटीफाई बाय आमना का कॉन्टोर थिंगी tanbon.
इसके अलावा आई पिक्ड अप दिस मिनी मिल्क मेकअप ब्लरिंग स्टिक। अगेन इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा बातें सुनी हुई थी। यूजुअली आई डोंट बाय इनटू द प्राइमर क्रेज एट ऑल, लेकिन मैंने किसी का देखा था और somebody like I don't know if it was Mia or someone else, लेकिन they used it और बहुत उनकी स्किन पे अच्छा लग रहा था। I was like blurring out beautifully। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, बट खैर इसको खोलना है, यूज़ करना है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चक्कर है इसका। इसके अलावा आई पिक्ड अप दिस बेटर देन सेक्स मस्कारा। I don't get the hype honestly. I don't know if mine was dried out या होता ही ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मतलब I am good with my own mascaras right now. Drugstore mascaras way to go, लेकिन ये मुझे I didn't get it. I didn't get the hype. Maybe I should try it again because usually मेरे साथ ऐसे होता है कि पहली 2-3 दफ़ा में मुझे नहीं समझ में आते मस्कारास, फिर उन्हें थोड़े टाइम बाद जाके ट्राई करती हूँ तो फिर मुझे समझ में आते हैं। लास्टली आई गॉट दिस कंसीलर फ्रॉम हुदा ब्यूटी। दिस इज़ माई होली ग्रेल, और मेरा वाला जो था वो ख़त्म होने वाला था, तो लास्ट टाइम मैंने कर्ल ब्यूटी से मंगवाया था। इस दफ़ा मैंने सोचा क्योंकि कर्ल ब्यूटी डज नॉट डिलीवर टू पाकिस्तान एनी मोर, आई फिगर्ड यार अभी उठा लो। सो द शेड आई यूज़ इज़ न्यूगट। समझ गए ना बात को। बस प्रॉमिस आखिरी चीज़, आई पिक्ड अप दिस बिलीव एक्वा बॉम एंड दिस मॉइस्चराइज़र इज़ thebalm.com। अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है, क्लॉग पोर्स हो जाते हैं ईजिली, सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव। बड़ा जेल लाइक इसका टेक्सचर है, वेरी सिमिलर टू लॉरियल हाइड्रा एसेंस जो मैं बताती हूँ, जिसके बारे में बात करती हूँ, एंड आई रियली लाइक दिस। तो ये था जी मेरा हॉल। नाउ दैट आई हैव डन इट, आई फील लाइक दिस वाज नॉट अ लॉट, क्योंकि बाली में हमने वाकई थोड़ा क्रेजी कर दिया था। ऑब्वियसली आई कांट कीप ऑन शॉपिंग लाइक बाली ऑल द टाइम, बट या आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपने टर्की वाला व्लॉग अभी तक नहीं देखा, द फर्स्ट व्लॉग इज लाइव एंड द सेकंड वन विल गो लाइव आफ्टर दिस, सो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।